हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आपको बताने जा रहे हैं हम निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो बिंदुओं 4, -1 के बाद -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी सम का मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। समान 3 भागों में कोई रेखाखंड है, उसको 3 भागों में बांटना है। तो यूपी 2020 में आया है MB सेट में। तो ये बिंदु दिए गए, ए ये बिंदु है, बी है, इसको 3 भागों में बांटना बराबर। तो बीच में 2 खंड होंगे, 1 2, 2 बिंदु होंगे, 3 खंड हो गए, 1 2 3, ये बराबर है। तो 1 2 3 यानी 1 1 बराबर दूरी का ये हमने मान लिया। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे पी बिंदु के निर्देशांक। पी बिंदु के लिए इधर आपका होगा 1 भाग, इधर हो गए 2, तो M1 1 हो जाएगा, इधर 2 भाग है तो M2 2 हो जाएगा। तो पी बिंदु के निर्देशांक के लिए ए और बी ये तो यही रहेंगे, ये x1 ये y1, x2 y2 ये दोनों बिंदु तो वही रहेंगे प्रत्येक के लिए। अब M1 अलग होगा, M1 यानी P के लिए इधर का भाग 1 है, M1 हुआ, इधर का भाग 2, 1 2, तो M2 बराबर 2 हो गया। तो अब x बराबर फॉर्मूला अंतर विभाजन का M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। तो M1 की वैल्यू कितनी है, 1, ये रखिए। 1 गुणे x2 का मान है आपका -2 प्लस M2 है आपका 2 गुणे x1 का मान है 4 बटे 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस के 8 बटे 3, इसका मतलब हुआ 6 बटे 3 या 3 से काट लो, 3 दूनी 6, तो 2 आया। इसका y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो M1 1 है गुणे y2 का मान -3 है प्लस 2, M2 का मान 2 है, ये M2 का मान 2 है, फिर गुणे y1 का मान -1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे बटे 1 प्लस 2, तो -3 और -2 बटे 3 है -5 बटे 3। तो बिंदु P के निर्देशांक आ गए, x 2 है -5 बटे 3। अब नंबर आया Q ये है आपका। Q के लिए इधर 2 भाग हो गए, तो M1 अब Q के लिए 2 हो जाएगा, और M2 1 बचेगा, इधर भाग 1 बचेगा। तो बिंदु A और B के तो वही रहेंगे, केवल M1 M2 बदलेगा। A 4 -1 है, B -2 -3 है, M1 2 हो गया, M2 1 होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। तो M1 2 हो गया गुणे x2 का मान आपका -2 प्लस M1 1 है गुणे 4 x1 4 बटे 2 प्लस 1 यानी -4 प्लस के 4 बटे 3 यानी 0 बटे 3 यानी 0 आया। इसके बाद y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो M1 है 2 गुणे y2 का मान है -3 प्लस M1 1 है गुणे y1 है -1 बटे 2 प्लस 1 जो कि -6 -1 बटे 3 -7 बटे कितना है, -7 बटे 3 आया। तो Q के निर्देशांक होगा ये आपके, ये तो 0 हुए, ठीक, और ये हुए -7 बटे 3। तो Q के निर्देशांक ये आ गए और P के ये आ गए। तो दो बिंदु समत्रित 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक यही 2। आगे देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन है, इसी प्रकार क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये करना है आपको। बिंदुओं 3, -3 व 9, 9 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक, इसका आंसर हमने लिख दिया है। पहला P का है 5,1 और Q का 7,5। ये 2020 में आ चुका है, बिल्कुल सेम है, पिछला क्वेश्चन की तरह करेंगे। अब इसी क्रम में 9वां क्वेश्चन है, इसमें 4 भागों में बांटना है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार करना है। तो बिंदुओं A -2,2 और B है 2,8 को 4 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसमें 4 भागों में जब बांटेंगे तो बिंदु बीच में आएंगे 3 से 4 खंड हो जाएंगे। तो ये बिंदु A और B के हैं, तो P Q R 3 बिंदु 1 2 3 4 भाग हो गए, समान भाग हैं।
तो पी के निर्देशांक निकालने के लिए इधर m1 1 हो जाएगा, इधर 1 2 3, m2 हो जाएगा 3, वही चीज है। पी के निर्देशांक के लिए ये तो x1 y1 x2 y2 ये तो हो ही गए पी, तो m1 1 हुआ, m3 m2 कितना हुआ 3, 3 भाग इधर हुआ, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, तो m1 1 गुणे x2 का मान आपका है 2 प्लस m2 3 गुणे x1 माइनस का 2 बटे 1 प्लस 3, ये हो गए 2 प्लस माइनस के 6 बटे 4 यानी माइनस के 4 बटे 4 माइनस 1 आया। इसी पर y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, m1 का मान 1 है, y2 का मान देखो 8 है, प्लस m2 का मान 3 है और y2 का मान y1 का मान 2 है, तो 8 एकन 8 और 3 दूनी 6 बटे 4, इसका 14 बटे 4 यानी 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 7 बटे 2, तो पी के निर्देशांक आपके x, y, x का मान -1 है, y का मान 7 बटे 2 आया। तो पी के आगे आप क्यू के निर्देशांक के लिए क्या है, क्यू देखो दोनों का मध्य बिंदु है, इधर 2 खाने इधर 2 खाने, तो ठीक मध्य बिंदु निकाल लो। a1 कितना है, इसमें m1 m2 बराबर आएगा तो मध्य बिंदु सीधा सीधा निकाल लो, तो a है -2,0, b है 2,8, वो तो वही रहेगा, तो मध्य बिंदु x बराबर उससे भी निकाल सकते हैं, आंसर वही आएगा, m1 m2 भी बराबर कट जाएंगे, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, चूंकि ये मध्य बिंदु हो गया, आप 2 बार इधर है, तो माइनस का 2 प्लस का 2 बटे 2 बराबर 0, ये कट गए 0 बटे 2 यानी 0 आया। इसका y1 प्लस y2 बटे 2, y1 आपका है 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 बटे 2 यानी 10 बटे 2 5 आया, तो इसके निर्देशांक क्यू के हो गए 0,5। अब r के लिए देखो, r ये इधर 1 भाग इधर 3 भाग बचेगा, तो m1 अब 3 हो जाएगा और m2 1 रहेगा, a और b के वही निर्देशांक है, m1 3 हो गया, m2 1 हो गया, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, तो x का मान m का 3 गुणे x2 का मान आपका 2 है, प्लस m2 1 है और x1 का मान है माइनस का 2, तो 3 दूनी 6 बटे 3 प्लस 1 है, 3 दूनी 6 माइनस के 2 बटे 4 यानी 4 बटे 4 बराबर 1, x का मान आया 1, इसका y का मान निकालो, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, m1 है 3 गुणे y2 का मान 8 है, प्लस 1 गुणे y1 का मान 2 है बटे 3 प्लस 1, तो ये कितने हो गए 8 या 24 प्लस 2 बटे 4 यानी 26 बटे 4, ये हो गए 2 से कट जाएंगे, 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, y बराबर 13 बटे 2, तो ये हो गया 13 बटे 2 1,13 बटे 2, ये आपके r का मान आ गया। ठीक, क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 10, सिद्ध करो बिंदु A 6,9 B 0,1 हुआ माइनस का ये C है, माइनस का 6,7 संरेख हैं, तो ABC 3 बिंदु दिए गए हैं, संरेख हैं, तो संरेख के लिए 2018 में आया है, A बराबर 6,9 B तीनों बिंदु लिख लिए, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, संरेख होने की शर्त होती है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक, अब इसी में वैल्यू रख दो, तो x1 की वैल्यू 6, ये तीनों में मान निकलिए, y2 का मान देखो है 1, y3 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस x2 का मान 0, तो 0 ये सभी को 0 कर देगा, y3 माइनस का 7 है और y1 है 9 माइनस का 9 प्लस x3 का माइनस के 6, फिर है y1 माइनस y2 9 है माइनस 1। ठीक, इसको हम LHS लिया है, तो संरेख सिद्ध करना तो 0 आना चाहिए, तो जो कि तो ये हो गए 7 और 1 8, 8 छंग 48, ये 0 गुणा 0 हो गया, ये देखो 8 बचे 8 और माइनस के 6 तो माइनस के 48, इससे ये कैंसिल 0 आया, अतः तीनों बिंदु संरेख है, 0 आ जाए यानी क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो 0 आएगा, इसलिए ये संरेख है, त्रिभुज बनेगा ही नहीं, इसलिए क्षेत्रफल 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, के किस मान के लिए k, -1, 2, 1 तथा 4, 5
एक रेखा में होंगे यानी संरेख होंगे, त्रिभुज नहीं बनेगा। तो के का मान निकालना, इसमें 0 साथ में लेके चलना पड़ेगा। जब सिद्ध करना होता है तो LHS ले लेते हैं। अब इसमें के की वैल्यू निकालनी है तो साथ लेके चलना पड़ेगा। तो तीनों बिंदु लिख लीजिए, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों बिंदु हो गए। संरेख होने की शर्त होती है ये, इसमें वैल्यू रख दो। तो x1 की वैल्यू है k, y2 का मान 1 है, माइनस y3 -5 प्लस x2 का मान 2 है। फिर देखो y3 माइनस y 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस फॉर्मूले का और माइनस ये, प्लस x3 4 है। फिर है y1 माइनस y2, y1 का मान -1 है, -1 ये है बराबर 0। तो इधर देखो एक बार माइनस के 4 के, ये 5 1 6 दूनी 12 माइनस के ये हो गए -2 गुणे 4 -8 बराबर 0। तो माइनस के 4 के ये हो गए प्लस के 4 बराबर 0, 95 करो 4 के बराबर 4, तो के बराबर 1 आया। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में 2 है अलग अलग एक ही जैसे हैं, तो एक बता देंगे। x तथा y में संबंध ज्ञात करो यदि बिंदु x y 1,2 तथा 7,0 संरेखी हैं। ये 2020 में आया। इसी प्रकार ये है x तथा y में संबंध ज्ञात करो यदि बिंदु a x y है, b माइनस के 5,7 है तथा c है -4,5 संरेख हो। तो ये 2019 में आया। दोनों में से हम ये बता रहे हैं आपको पहला वाला। ठीक, देखिए इसके बिंदु ये दे गए हैं, तो इस संरेख की शर्त लग जाएगी। ए बिंदु आपका है इसमें एक्स वाई, बी है 1,2, सी है 7,0। संरेख होने की शर्त, तो प्रतिबंध आ जाएगा, दोनों एक ही जैसे हैं। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब वैल्यू रखो, x1 की वैल्यू x है, फिर y2 को 2 है, माइनस y3 0 है, प्लस x1 की वैल्यू 1 है, x2 सॉरी, फिर y3 की वैल्यू 0 है, माइनस y1 y है, प्लस x3 7 है, y1 माइनस y2, y1 y है और y2 का मान 2 बराबर 0। इसको सॉल्व करो तो 2x, इधर देखो माइनस का y, ये तो 0 ही है, इधर बचा 7y माइनस के 14, 7y माइनस 14 बराबर 0। तो ये तो 2x होगा, ये 7y से 1y कम हो गया तो 6y बचे, माइनस के 14 बराबर 0, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लिए x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो इस 2 इधर भाग देंगे 0 हो जाएगा, तो x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 2020 में आता है, अक्सर आया है ये। यदि किस बिंदु a, 0 और 0, b तथा x, y संरेख हो तो ये सिद्ध करने को आता है। सिद्ध करने को ये आएगा तो इसका मतलब 0 साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ए बिंदु, तीनों बिंदु तो दिए हैं, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो तीनों बिंदु हमने लिख लिए। अब संरेख होने की शर्त में वैल्यू रख दो। ये संरेख होने की शर्त तो आपको पता ही चुके हैं, अब पता ही होगी आपकी, और नहीं पता तो करना है आपको पता। x1 देखो कितना है, x1 की जगह a है, फिर y2 का मान b है, माइनस y3 y है, प्लस x2 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और y3 का मान y है, माइनस y1 0 है, प्लस x3 की वैल्यू x है, फिर y1 का मान 0 है, y2 का मान माइनस का b बराबर 0। इसका गुणा करेंगे ab माइनस ए वाई, प्लस ये तो 0 हो गया, ये माइनस का bx बराबर 0, ये माइनस वाले पद उधर ले जाओ, तो ab बराबर bx प्लस ए वाई। ab का प्रत्येक में भाग दे दिया, तो ab का भाग दिया, b से b कैंसिल, x बटे a बचेगा, a से a कैंसिल, y बटे b बचेगा, इधर ab से ab कैंसिल, 1 बचेगा। तो हमने x बटे a प्लस y बटे b, ये 1 बचा, तो यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार के की वैल्यू निकालनी है। 14वां क्वेश्चन है, a k प्लस 1 2k, b है 3k 2k प्लस 3 तथा c है 5k माइनस 1 और 5k संरेख है। तो k की वैल्यू ज्ञात करो, 2019 में आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो तीनों बिंदु पहले हमने लिख लिए, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। संरेख होने की शर्त लगानी है, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। इसमें देखो रख दो वैल्यू, तो यहाँ पर पहला है x1 k प्लस 1 है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, तो y2 का मान है 2k, y2 2k प्लस 3, फिर y3 का 5k माइनस का, प्लस अब देखो x2 है 3k,
फिर आएगा y3 माइनस y3 है 5k माइनस y1 है 2k प्लस अब आएगा x3 तो 5k माइनस 1 ये x3 है। फिर आएगा y1 माइनस y2 y1 2k है माइनस y1 माइनस y2 तो माइनस का ये दोनों माइनस हो जाएंगे माइनस 2k माइनस 3 बराबर 0 जो घट रहे हैं तो दोनों माइनस के होंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ तो k प्लस 1 ये देखो घटा लो तो 3 प्लस का ये माइनस का 3k बचेगा 3 प्लस का ये माइनस का 3k प्लस ये 2k 3k इससे गए तो ये भी 3k हो गए प्लस ये देखो 5k माइनस 1 ये कितने हुए ये 2k और कट गए माइनस के 3 बचे बराबर 0। अब देखो इधर इसका गुणा करो k का इधर 3k k का माइनस 3k स्क्वायर अब 1 का करेंगे इसी में तो 3 माइनस 1 का किया 3 माइनस 3k अब यहाँ 9k स्क्वायर हो गया ये माइनस के 3 का गुणा करेंगे माइनस के 15 के प्लस के 3 बराबर 0 इसको सॉल्व करना है तो देखो k स्क्वायर के पद कितने हैं 9 ये हैं 9 में से 3 घटाए 6k स्क्वायर बचे अब k का नंबर आया 15 माइनस के ये हैं ये प्लस माइनस कट गए तो 15k अब संख्या अचर पद आया 3 ये हैं 3 6 तो 6 हो गए इससे देखो 3 कॉमन ले लिया तो बचे 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 बराबर 0 3 इधर 0 हो जाएगा इसके फैक्टर कर लो 2 दूनी 4 जोड़ने से 5 आए 4 1 4 4 1 5 तो 2k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 2 बराबर 0 इसके फैक्टर इन दोनों से 2k कॉमन लिया तो k माइनस 2 बचा इधर से माइनस 1 कॉमन लिया तो k माइनस 2 इधर भी बचा बराबर 0 ये दोनों से कॉमन है तो k माइनस 2 दूसरे में 2k माइनस 1 बराबर 0 इसको 0 करेंगे तो k बराबर 2 हो जाएगा इसको 0 करेंगे तो k बराबर 1/2 हो जाएगा यही दोनों आंसर है। ठीक है धन्यवाद।